दिन और रात में मैं रहता हूँ, इनकी बात करता हूँ, अपने साथियों के लिए जीता और मरता हूँ, आता हूँ लाता हूँ, उनके हाथ होते हैं लोगों की गंदों से पैर दबाया ही नहीं, जिसमें कब्जा खुशहाल है ऐसा कुछ मैंने कभी करवाया ही नहीं, रात को शांति से आती है मुझे मन मेरा काम। एक साल, लगभग एक साल के बाद मुलाकात। यस सर। लास्ट इवेंट और आज का इवेंट बहुत कुछ बयां करने वाला होगा। अगला और बयां करने वाला क्यों होगा? क्योंकि हमने इंडस्ट्री को बदल तो दिया है। पिछले 4.5 साल में हमने इंडस्ट्री को बदल तो ये क्रेडिट तो हमसे कोई नहीं छीन सकता। कोई कंपटीशन करने आए तो आ जाए, पर कोई हमसे ये बात नहीं छीन सकता कि प्राइस वॉर हमने छेड़ा। छेड़ सकता क्या? जब हमने प्राइस वॉर छेड़ा था तो हमने क्वालिटी वॉर भी छेड़ा है। अकेला प्राइस वॉर नहीं है, क्वालिटी वॉर भी है। प्राइस वॉर भी हम जीते थे, क्वालिटी वॉर भी हम ही जीते थे। ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। सब बातें करते हैं, बहुत इस इंडस्ट्री में बातें हुई। 2000 मैं अगर बात करूं, बहुत छोटी छोटी बातों से शुरू करते हैं और वहां तक आते हैं जहां तक आने में बहुत जोर लगता है। हम जहां तक आए हैं वहां तक आने में बहुत जोर लगता है। हिंदुस्तान की कोई कंपनी 4.5 साल में यहां तक पहुंची नहीं। एक भी कंपनी हिंदुस्तान की ऐसी नहीं है जो 4.5 साल में यहां तक पहुंची हो, जिसके पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हो, इस प्राइस पे हो, इतना लीडर्स का पे आउट बनता हो और इतना अच्छा माहौल जहां पे। जब मैंने शुरू किया था तो अक्सर लोग मुझे कहते थे, सर आप प्राइस वॉर की बात करते हैं, आप प्राइस वॉर की बात करते हैं, आपके रेट बढ़ जाएंगे। तो मैंने कहा था जब तक ट्रेडिशनल मार्केट के रेट नहीं बढ़ेंगे हमारे रेट बढ़े क्या? बढ़े क्या? और फिर जब मैंने शुरू किया, लोग बोले प्रोडक्ट रेट कम है तो प्रोडक्ट घटिया होगा। लोगों ने बोलना शुरू किया, अरे रेट कम है, क्वालिटी भी घटिया है। ईमानदारी से बताना, यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोगों ने हमारे प्रोडक्ट यूज किए होंगे, रेट कम है, क्वालिटी कैसी है? कोई इस रेट पे टक्कर में है? ये ताकत है हमारी, ये ईमान है हमारा, ये ईमानदारी है। जब हमने इसे शुरू किया तो लोग बोलते थे, सर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से कंपटीशन कर रहे हो। मैंने कहा ना कल करता था, ना आज करता हूं, ना आने वाले कल में करूंगा। हम लोगों का मकसद ही नहीं है किसी से कंपटीशन करना, और कंपटीशन करना होगा तो छोटों से क्यों करेंगे? यहां बड़े से बड़ी कंपनी तो 2,500 करोड़ में सिमट जाती है, वहां कोलगेट टूथपेस्ट भी 6,000 करोड़ का बेच लेता है। पामोलिव टूथपेस्ट भी 5 से 6,000 करोड़ का साल में बेच लेता है। यहां सब कुछ लॉन्च करके भी 2,500 करोड़ में कंपनी से मिल जाती है साल। तो कंपटीशन करना है तो इनसे क्यों करेंगे? कंपटीशन करना है तो उनसे करेंगे जो ट्रेडिशनल मार्केट में। जब हमारे रेट आए तो लोग कहते थे, जी ये तो उसके कंपैरिजन में आपने वैसा वैसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। मैं कहता था, इसे जरा ध्यान से देखो, दूसरे का रेट 100 रुपए है तो हमारा रेट 60-65 रुपए है। अगर उससे कंपटीशन करना होता तो हमारा रेट 100 रुपए के बदले में 90 रुपए होता, 95 रुपए होता, 98 रुपए होता, 88 रुपए होता, 85 रुपए होता, 65 रुपए थोड़ा होता। 65 रुपए क्यों है? क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में वो चीज 65 रुपए की बनती है। सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च करना काफी नहीं है, रेट कम करना काफी नहीं है, वैल्यू फॉर मनी भी देनी पड़ेगी।
रेट भी सही करना पड़ेगा, क्वालिटी भी सही देनी पड़ेगी, तभी तो मार्केट बनेगी। सालों से इंडस्ट्री चल रही है, सालों से हम इस इंडस्ट्री के साथ चल रहे हैं, लेकिन एक आदमी आज से 4.5 साल पहले तक ऐसा नहीं था जो बोलता हो कि महंगा है, मुझे नहीं कर रही है। जब मैंने शुरू किया था तो दूसरी कंपनियों के मालिकों के फोन आते थे, वो कहते थे बड़ी बड़ी कंपनियों से कंपटीशन कर रहे हो, टिक जाओगे। मैं कहता था क्यों टिकने नहीं देंगे, बड़े मैं कहता था बिल्कुल बड़े हैं, लेकिन मार्केट किसी की नहीं है, मार्केट उसकी है जो बेहतर होगा। अगर ऐसे तय होता तो धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचते बेचते इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी थोड़ी बना। अगर ऐसे तय होता तो बिरला इतना बड़ा ग्रुप थोड़े ना होता। संविधान है, इस देश में सबको आजादी है और सबको अधिकार है अपना व्यापार करने का। पता नहीं आप लोगों को डर लगता है, हो सकता है आप गलत करते हो, मैं गलत नहीं कर रहा हूं, मेरा उनसे ना कोई कंपटीशन है, मैं तो मार्केट रेट पे प्रोडक्ट लाने की बात, मुझे नहीं लगता जब उन्होंने हमारी ग्रोथ देखी, उन्होंने हमें बढ़ते हुए देखा, हमारे बिजनेस को ग्रो करते हुए देखा, जैसी तैसी ऐसी वैसी जो पैकिंग मिली, प्रोडक्ट लॉन्च करके बोले हम भी सस्ता लिए। रीजन क्या था? पहले जो लोग घबराते थे आज वो लोग कॉपी करते थे, पहले जो लोग डराते थे आज वो लोग हम जैसा होने का दावा करते। अपना क्या है? पहले किसी और की नकल करते थे, आज हमारी नकल करते हैं, कल कोई और कामयाब हो जाएगा उसकी नकल करते रहे। और मैं हमेशा कहता हूं राडो हो, मवाडो हो, कोई भी ओरिजिनल ब्रांड हो, उसकी कॉपियां मार्केट में बहुत मिलती है, 2,500 हजार में मिल जाती है, पर राडो नहीं बन पाती। कॉपी को पैसा मिलता ही नहीं है। पैसा किसको मिलता है? ब्रांड बनाना, वैल्यू फॉर मनी डिलीवर करनी पड़ेगी। आज आपका कोई भी प्रोडक्ट आता है तो उस प्रोडक्ट की पैकिंग देख के कैसा फील होता है, और जब उस प्रोडक्ट को घर पे ले जाके यूज करते हो तो कैसा फीडबैक मिलता है। किसी ने हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग में सोचा था कि डिश बार 40 रुपए में आएगा 400 ग्राम, सोचा नहीं था। लेकिन जब उस डिश बार को घर पे ले जाके यूज करते हो तो क्या फीडबैक है? जब वो नूडल घर पे जाता है तो क्या फीडबैक है? शुरू भी नहीं हुए। बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग लाइव में बताना चाहता हूं, शुरू भी नहीं हुए। शुरू तो 2021 में होंगे। 4.25 साल में सिर्फ फाउंडेशन बना है, नींव रखी है, नींव रखी है उन प्रोडक्ट की कि हम ला सके। अभी देखिए आपके पास नमकीन आने वाली है, मार्केट में बहुत चिल्लाचिल्ली है, जिससे मिलोगे वही पूछेगा चाय है। चाय हमने रोक रखी है, सांसें उनकी बंद है। चाय है क्यों? उसमें से मक्खी निकालेगा। तू चाय पूछ रहा है, मैं पूछ रहा हूं स्वीट प्लीज है, मैं पूछता हूं नूडल है, मैं पूछता हूं तुम्हारे पास जैसा शैम्पू हमारे पास है, मैं पूछता हूं जिस रेट पे हम टॉयलेट क्लीनर बेचते हैं उस क्वालिटी का टॉयलेट क्लीनर है, मैं बोलता हूं जिस रेट पे हम फ्लोर क्लीनर बेचते हैं उस क्वालिटी का उस रेट पे तुम्हारे पास फ्लोर क्लीनर है, मैं पूछता हूं जिस क्वालिटी का हम लोग साबुन बेचते हैं तुम्हारे पास उस क्वालिटी का साबुन है। नहीं साहब, बात एक ही जगह पे आके रुक जाती है, चाय है। कितनी पिएगा भाई? लगता है तेरे खानदान में सदियों से नहीं पिए। क्या पूछते हैं? चाय है। 7 तारीख को चिल्ला के बोलेंगे 3 तरह के, तू बता कौन सी? तीन तरह की लाएंगे, जहां से छोड़ा था वहीं से लाएंगे, जहां से छोड़ा था वहीं से लाएंगे। एक चाय तो अभी भी 85 रुपए की आएगी।
हमारी आदत है, थोड़ा सा कोई चिल्लाए तो मौका लेते हैं, हम देखें तो सामने वाला कह क्या सकता। हमारी सोच बदली नहीं, हमारा काम करने का तरीका बदला नहीं। बस फर्क इतना है कि एक साल जब लॉकडाउन था तो हम वो चीजें बनाने में जरा बिजी हो गए थे जो वो आज तक नहीं बना पाए। जितना बड़ा हमने वेयर हाउस बनाया उन्होंने बनाया क्या? जितने वेयर हाउस हमने बनाए उन्होंने बनाया क्या? जैसा हमने ऑफिस बनाया उन्होंने बनाया क्या? जैसी लैब हम बना रहे हैं उन्होंने बनाई क्या? जैसा स्टाफ हमने रखा उन्होंने रखा क्या? अब हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे उनको कहना बनाओ ना। कंपटीशन करो तो मार्केट सबके लिए खुली है, जिसमें दम है जीतेगा, जिसमें दम है जीतेगा। मैं तो एक चीज जानता हूं कि नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे वाला आदमी जो आज आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है वो जीत में होना चाहिए। इसलिए कभी पैकेज नहीं बेचा, इसलिए कभी कोई 500 बीवी, 400 बीवी, 200 बीवी, 100 बीवी, 50 बीवी कोई कंपल्सरी नहीं रखा। पे आउट उठाने के लिए एक बीवी करना पड़ता है क्या? कोई साइड मेंटेनेंस करना पड़ता है क्या? कोई रैंक अचीव करना पड़ता है क्या? कोई रैंक मेंटेन करना पड़ता है क्या? क्या किसी का घर गोदाम बना? दूसरी कंपनियों से जाके पूछो जो कंपटीशन करते हैं, इधर भी आके करो ना कंपटीशन। व्यापार की बातें नहीं है, संस्कार की बात है। अकेला व्यापार करने नहीं है, संस्कार के साथ व्यापार करने है। और क्या हुआ? एक साल बाहर थे तो हमारी टीम तुम्हारे को समझ में नहीं आई, अब तो हम आने लाए, अब तो हम वापस मैदान में है ना। ऑफिस बन गया, फैक्ट्री बन गई, ये बन गया, वो बन गया, अब क्या बनाना है? अब चलेगी मार्केट, और इस तरफ चलेगी जिधर चलेंगे हम। तो उतने का नाम नहीं, अभी अचार आएगा क्षेत्र है। ऐसा नहीं, हमारी बुरी आदत है, हम चीज को सही तरीके से लाते। लोग अचार को ले आएंगे प्लास्टिक के डब्बे में डाल के, हम नहीं लाएंगे, क्योंकि अचार फॉर्मेटेड है। जैसे जैसे पुराना होता है अच्छा होता है। अचार को अगर प्लास्टिक में डालोगे तो कैंसरियस हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा, नुकसानदायक हो जाएगा। हम नहीं लाएंगे, हम लाएंगे टीन के डब्बे में। समझौते नहीं करते हम लोग। हमारा मकसद सिर्फ सेल बढ़ाना नहीं है, हमारा मकसद है सही चीज देना, सही रेट पे देना, सही क्वालिटी के साथ देना, सही पैरामीटर्स के साथ। लोग, अगर मैं चाहूं कि प्रोडक्ट लॉन्च करने तो मैं मजाक नहीं करता, जितनी ये कंपनियां लॉन्च करके बैठी है इतने शायद महीने 2 महीने में इकट्ठे लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे जो कल खत्म हो जाएगा। आज नमकीन लाने की बात है तो फ्राइड वाली वो जो कढ़ाई में डाल के निकलती है वो वाली नहीं लेके आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 2, 4, 5 साल के बाद फ्राइड चीजों की कमी लोग यूज करना कम कर देंगे। बैक लाएंगे, रोस्टेड लाएंगे, ताकि 20 साल के बाद भी आपकी नमकीन बिकती रहे, 30 साल के बाद भी आपकी नमकीन। ऐसा नहीं, बिस्किट लाएंगे, KSM 66 शहद उसमें लेते हो ना कैप्सूल, 23 तारीख से शहद में मिलना शुरू हो जाएगा। दुनिया का सबसे बेहतरीन हल्दी का एक्सट्रैक्ट कुरक्यूमिन C3 जो पेटेंटेड है वो आपको शहद में मिलना शुरू हो जाएगा। अपनी चाय में, अपनी कॉफी में, अपने दूध में 1 चम्मच शहद मिलाइए, आपका जिनसिंग मिल्क तैयार, आपकी जिनसिंग कॉफी तैयार, आपकी जिनसिंग टी तैयार। मिलाइए तैयार, अभी शुरू हो रहा है। 7 तारीख को लॉन्च करेंगे गिलोय का रस, आंवला का रस, त्रिफला का रस, आता है ना मार्केट। 5 प्रोडक्ट लेके आएंगे और 5 के साथ में रेट बता दो, अच्छे से अच्छी कंपनी के बाजू में रख देना। 150 रुपए से नीचे नीचे लेके आएंगे 500 रुपए। 150 रुपए से नीचे 500 में। और जब उसकी पैकिंग देखोगे ना
वो किसी 1000 वाले के बाजू में रखना, तो ये आराम से बोलोगे कि ओके है हम। ये फील आना बहुत जरूरी है प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट लॉन्च कर दो और उसमें फील ही नहीं हो तो फायदा क्या है? प्रोडक्ट लॉन्च कर दो और किसी के पास ले जाके रखो, उसमें फील ही नहीं हो, सामने वाला बोले क्या ले आया, तब तक किसी के कपड़े धो के दिखाओगे भाई मेरा डिटर्जेंट अच्छा, तब तक किसी के घर में पोछा मार के दिखाओगे कि मेरा फ्लोर क्लीनर अच्छा। टॉयलेट क्लीनर मत निकलने जाता, किसी की सीट बहुत गंदी होती है, बीटाडीन बहुत क्लीन कर लिया, थर्मोकोल सीट बहुत काट ली, एक आध तो बेचारा चक्कू इस जेब में होता है, बीटाडीन बोतल इस जेब में होती है, थर्मोकोल ऊपर की जेब में होती है, ऊपर वाला भी सोचता है इसने तीनों जेबे में ये रखा हुआ, इसको पैसे काम है। एक जेब में चक्कू है, दूसरे में थर्मोकोल है, तीसरे में बीटाडीन है, बोलेगा तीनों जेब तो भरी हुई है, इसको पैसे की क्या जरूरत। इंपॉर्टेंट है, आपको सोचना पड़ेगा आप करना क्या चाहते हैं, आपको तय करना पड़ेगा हम किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। जब उस एजेंडा को लेके हम जाते हैं, हम क्यों अलग, आज तक हमारे अलग होने का कारण क्या है? एक कंपनी आई क्या जिसने हमसे कंपटीशन किया हो इस बारे में कि इन्होंने सीआरएफ दिया और हम भी देंगे? एक कंपनी, किसी ने बोला क्या कोरोना रिलीफ फंड देंगे? एक कंपनी आई क्या जिसने कहा सैनिटाइजर फ्री देंगे? एक कंपनी आई क्या जिसने मास्क फ्री दिए हो? बेचा नहीं हमने एक दिन, कितने दिए? सैनिटाइजर बेचा क्या? तब बेचना शुरू किया जब, और जब सरकारी रेट 50 रुपए था तब भी 40 में बेचा। जब सरकारी रेट 50 था तब भी, यहां तो कोई नहीं आया कंपटीशन, आया क्या? पूरे लॉकडाउन में कंपनी है क्या जिसने बोला हो कि आपने टूर क्वालिफाई कर रखा है, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, मेल कर लो? वो कहते थे जिस दिन खुलेगा उस दिन घुमा लाएंगे। यहाँ कंपटीशन करने कोई नहीं है, कंपटीशन कहां करोगे? दाल चावल चीनी का व्यापार नहीं है, ये व्यापार है लोगों का। लोगों की केयर ही नहीं कर सकते, लोगों की सुन ही नहीं सकते, लोगों को समझा ही नहीं सकते, लोगों को सही दिशा में लेके ही नहीं जा सकते। कहां थे भाई? किसी की कंपनी 10 साल से चल रही है, किसी की 8 से चल रही है, किसी की 7 से चल रही है, कोई पता नहीं कब से मैन्युफैक्चर है, तब कहां थे जब यहाँ 50 रुपए की चीज 100 रुपए में बिक रही? था क्या कोई? एक भी नहीं था। हमने न सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च किया, हमने पेटा सर्टिफाइड प्रोडक्ट लॉन्च किया, हमने न सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च किया, हम उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच करते हुए प्रोडक्ट लॉन्च किया और इंडियन प्राइस में लॉन्च किया। आज कोई कंपटीशन करने की बात कर रहा है तो उसे बोलिए स्वीट प्लेस पे आके कीजिए। आज कोई कंपटीशन करने की बात कर रहा है तो उसे कहिए बैटरी में आके कीजिए। 90 रुपए का नीम तुलसी फेस वॉश बेचते हैं, आइए लाइए बेचिए। 147 रुपए का राइस ब्रांड ऑयल बेच रहे हैं, उसे कहिए आइए लाइए और बेचिए। एक नहीं आएगा, लेकिन आपसे पूछने आ जाएंगे चाय है, इतना ही आएगा। आपको कहने आ जाएंगे हमारे में इतना, उसके में इतना। अरे भैया तुम्हारे में इतना, उसके में इतना। मैं कहता हूँ गोलू किसी काम का नहीं है अगर गन्ना आपके पास नहीं है। किसका प्लान कैसा है, इसका प्लान वैसा, उसका प्लान वैसा। अगर हिम्मत है ना तो सेल्फ परचेज हटा के आओ मैदान में, पता चले तुम्हारा प्रोडक्ट कितना बिकता है और हमारा कितना बिकता है। हमका पता चले तुमने कितना और हम में कितना। आपको खुद के प्रोडक्ट में भरोसा ही नहीं है, कंडीशनें लगा रखी है प्लान। ये चाहिए तो ये खरीदना पड़ेगा, वो चाहिए तो वो खरीदना पड़ेगा, वो चाहिए तो वो खरीदना पड़ेगा। घर गोदाम बना दिए गए हैं, यही लड़ाई चल रही है। रंग बदल सकता है, रूप बदल सकता है, नाम बदल सकता है, काम बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं। नियत जब तक नहीं बदलेगी इंडस्ट्री नहीं बदलेगी। नियत बदलनी पड़ेगी। लेकिन जहां असली मुद्दा है वहां कोई नहीं आना चाहता। लोग आएंगे तो इस बात पे आएंगे चाय है, चाय कोई मुद्दा नहीं है। चाय तो मेरे घर में आओगे तो भी फ्री में पियोगे, मैं आपके घर में आऊंगा तो भी फ्री में पीऊंगा।
चाय तो फ्री में पीने और पिलाने का काम है, मुद्दे तो बहुत बाकी, मुद्दे तो इंडस्ट्री में बहुत बाकी है। पहले मुझे बताओ, जो आदमी आज तक महंगा बेच बेच के स्ट्रगल कर रहा है, उसकी क्या गलती है? पीछे बहुत सारी कंपनियों ने रेट कम किए, हुए ना? कौन था पीछे? आप लोग थे, मैं नहीं था। आप लोगों ने माहौल बनाया तो रेट कम हुआ। आप लोग ढीले पड़ जाओगे तो रेट फिर बढ़ जाएगा। आप लोग ढीले पड़ जाओगे तो रेट, मैं नहीं तय करता हूं, मार्केट तय करती है। जब मार्केट दबाव बनाती है तो सब लोगों को कंपटीशन में आना पड़ता है, और जब मार्केट ढीला छोड़ देती है तो सब लोग अपने मन मुताबिक कमाते हैं। आप लोगों को मजबूत रहना, आप लोगों को सही दिशा में चलना पड़ेगा। आपको असली डायरेक्ट सेलिंग को समझना पड़ेगा। असली डायरेक्ट सेलिंग है क्या? कंपनी टू कंज्यूमर, यही तो है ना? यही है या कुछ और है? जब मार्केट में जो रेट है उससे महंगा प्रोडक्ट क्यों हो रहा है? यही तो सवाल है जो 4.5 साल से, इसका जवाब तो आज तक मिला नहीं। क्या मिला है? मिला है क्या? और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आपकी कंपनी इतनी मजबूत है कि आने वाले 2 साल में इंडस्ट्री को बदल के रखेगी। जब आईटीसी के रेट पे बिस्किट आए, जब पार्ले जी के रेट पे बिस्किट आए, जब ब्रिटानिया के रेट पे बिस्किट आएगा, वो बिस्किट बिकेगा, बेचना नहीं पड़ेगा। मैं अंदर बता रहा हूं, अभी भी मैं बता रहा हूं, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी और रेट सही है तो हिंदुस्तान में मार्केट है। आपके अड़ोस में पड़ोस में रहने वाला हर आदमी नहाता है, हर आदमी खाता है, हर आदमी कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट से डर लगता है उसे। वो ग्राहक है लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नहीं है। वो ग्राहक है लेकिन आपका नहीं है। वो ग्राहक है, मेरा नहीं है। वो ग्राहक किसका है? वो ट्रेडिशनल मार्केट का ग्राहक नहीं है। वो ग्राहक बंधा हुआ है बजट के साथ। ये मैं पहले भी बोलता था, आज भी बोल रहा हूं। वो ग्राहक बंधा फिर फंसिया क्यों? क्योंकि वो जानती है मार्केट का रेट नहीं है, मार्केट से महंगा कोई नहीं खरीदेगा। ये भोंदू है हमारे वाला, ये हर बार ये हमारे वाला ही ऐसा है, इसी में खराबी है। बाकी तो जो इसको बेच के गए वो तो बहुत समझदार है। ऐसे लोगों को इससे दूर रखना पड़ेगा। हेलो, होता है ना? लेकिन जब आपका रेट होता है, जब आपका प्रोडक्ट होता है, उसके घर में जाता है, वो उसे यूज करते हैं, उसकी वाइफ यूज करती है, उसकी सिस्टर, उसकी मदर करती है। अनाइट का कमाल है हमारे देश। सैनिटरी पैड अनाइट का आता है ना? क्या रेट में बेचते हैं डायरेक्ट सेलिंग वाले? कोई 200, कोई 150, कोई 250। हमारा कितने हैं? अनाइन की चिप के साथ। अगर सैंपल भी क्या दिखाएंगे? एक गिलास पानी का डाल के दिखाएंगे, ये देखो जी 1 गिलास पानी। हेलो, है ना? अगर किसी भी फीमेल को इतनी ब्लीडिंग हो जाए ना, तो शायद उसे हॉस्पिटल ले जाना। ये साइंटिफिक है ही नहीं। अब कोई मैं कहूं जी, मैं बैठा हूं ढाबे पे और मेरे 2 रोटियों की भूख है, मुझे 2 ही खाता हूं मैं, और वो 10 रोटियां टेबल पे रख के बोले कि 10 रोटियों का बिल दो। हेलो, क्या मैं दूंगा? क्या मैं दूंगा? लेकिन डायरेक्ट सेलिंग वाले कहते हैं जी हमारा पैड 1 गिलास पानी ले लेता है। भैया 1 गिलास पानी तो ठीक है, खून कहां से लाए? ये बाकी वाले के पैसे किस चीज के? कोई नहीं सोचना चाहता, कोई नहीं समझना चाहता। कहानियां सुना दो, ज्यादा ले लो। कहानियां सुना दो, जो चीज मुझे चाहिए नहीं उसको मैं खरीदूं ही क्यों? ये एजुकेशन कौन देगा? एजुकेशन कौन देगा? हम 10,000 किलोमीटर में गाड़ी की सर्विस होती है, 5,000 पे होती है। एजेंसी वाला बोले कि भाई साहब ये है आपका हिसाब किताब, और हर 3,000 किलोमीटर में गाड़ी सर्विस कराना, आपको 30% डिस्काउंट दे लोगे? तो फिर वो 1 गिलास पानी वाला सैनिटरी पैड क्यों ले? सही चाहिए ही
रिक्वायरमेंट ही नहीं है, नीड ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, लेकिन कोई समझाएगा नहीं। एक आएगा, चमकाएगा, डेमो देगा, ये करेगा, चीरेगा, फाड़ेगा। अबे विस्पर वाले ने कभी नहीं किया सर, सेफ्री वाले ने जितना इन कंपनी का टोटल टर्नओवर नहीं होता उतना अकेले उनका विस्पर शायद R&D में खर्च कर देता हो, क्योंकि उनका तो प्रोडक्ट वही है ना। उसको बेहतर बनाने के लिए तो दिन रात लगे रहेंगे ना, या नहीं? ये चैलेंज है, इसको हमें समझना होगा। मार्केट को अवेयरनेस देनी होगी, मार्केट को समझाना होगा ये कहानियों का दौर नहीं है। आप डायरेक्ट सेलिंग में कहानियां नहीं बिकेंगी, आप डायरेक्ट सेलिंग में स्टोरीज नहीं दिखेंगी, आप डायरेक्ट सेलिंग में डेमो नहीं दिखेंगे। लक्स साबुन वाले ने कभी मेरे को उसको चक्कू से छील के विटामिन क्लीन करके नहीं दिखाया। हेलो, पर दिखता है ना? अब उसे छील के विटामिन क्लीन साफ करके मेरे से 10 रुपए ज्यादा लेना चाहे तो मैं विटामिन में नहा के तो नहीं देता। क्या मेरे शरीर पे विटामिन लगी हुई है? एक बार तुलसी से विटामिन को साफ करके दिखाएंगे। क्यों भाई, मैंने अभी आधा किलो विटामिन पी लिया, ऊपर से तुम्हारी तुलसी पी लो। रीजन क्या? लौंग की ड्रॉप्स आने वाली है, इलायची की ड्रॉप आने वाली है, केसर की, हल्दी की ड्रॉप्स आने वाली है। और ये ड्रॉप्स है ना सब, आप देखोगे ना 160, 170, 160, 170 इलायची की ड्रॉप, लौंग की ड्रॉप, हल्दी केसर की ड्रॉप। करना क्या है? चाय में डालो लौंग, काली मिर्च, हल्दी, ये डालने की जरूरत नहीं। आपका काम प्रोडक्ट अच्छा भी होना चाहिए और पॉकेट फ्रेंडली भी होना चाहिए। लोग कॉपी करेंगे, लोग कॉपी करेंगे, लोगों को कॉपी करना। लेकिन एक चीज की गारंटी देता हूं, जो हमारी R&D, जो हमारी डिजाइनिंग टीम, जो हमारे रिसोर्सेज, जो हमारी फैक्ट्री, जो हमारी इक्विपमेंट, जो हमारी मशीन हम यूज करते हैं ना, तो उसके कारण जो क्वालिटी हम डिलीवर करते हैं, वो क्वालिटी डिलीवर करने के लिए अभी हमें सालों लगे। हम लोगों ने कभी हाइपर नहीं डायरेक्ट सेलिंग। हमारी कंपनी में लोग गाड़ियां लेते हैं, लेकिन आपको कभी उस गाड़ी की चाबी देता हुआ दिखाई नहीं दिया होगा। हेलो, कभी देखा क्या आपने? मैं किसी को गाड़ी की चाबी दे रहा हूँ? कभी देखा? हम अल्लाह कर रहे हैं इसकी जिंदगी बदल गई, तुम्हारी भी बदल जाएगी। नास्ते नमस्त तो हम कभी नहीं बने, हमने किसी की भविष्यवाणी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा मानना यह है कि व्यापार कार से नहीं होता, व्यापार से कार आ सकती है। लोगों ने कार को जरिया बना दिया, थोड़े से कमाने ले जाओ, ये कार ले लो, और थोड़ा सा कमाने लग गए, ये कार ले लो। मतलब आपको और आपके पैसे को रोड पे ही रहना, आप भी रोड पे, जो आपने कमाया वो भी रोड पे, और थोड़े से दिन में घर वाले बोलेंगे तू रोड पे ही ठीक। घर वालों के लिए क्या? मैंने हमेशा कहा कार ही मत लो, क्योंकि बिजनेस आपके प्रोडक्ट देगा, आपकी कार नहीं देगी। कितनी बड़ी कार से चले दोस्त, अगर आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं, अगली बार नहीं खरीदेगा कोई। वो इसलिए नहीं खरीदेगा कि कोई रेंज रोवर में आता है, वो इसलिए नहीं खरीदेगा कोई जगवार में आता है, वो इसलिए नहीं खरीदेगा कोई मर्सिडीज में आता है। उल्टा ये और सोचेगा इतना घटिया प्रोडक्ट इस रेट में बेच रहा है जगवार, तो इसकी मेरे ही पैसे से आई है। सुनो, सच्चाई है ना? प्रोडक्ट ही है जो कुछ है, उसे याद रख लेना। अगर आपका प्रोडक्ट बार बार बिकने के लायक नहीं है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है, आपके प्रोडक्ट का प्राइस सही नहीं है, उसकी पैकेजिंग सही नहीं है, अगर वो प्रोडक्ट बार बार अपनी डिमांड क्रिएट नहीं कर सकता, तो यकीन मानना मेरे दोस्त, आप लंबे समय तक बिजनेस नहीं करोगे और कर ही नहीं पाओगे। तो फोकस क्या है? मैं नहीं कहता किसी का चेक दिखा के बिजनेस करो, मैं नहीं कहता किसी की कार दिखा के बिजनेस करो, क्योंकि कार आज है, कल हो सकता है, कार वाला आज है, हो सकता है कल। हेलो, प्रोडक्ट कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। और इसमें है ना, कुछ एक लोगों के चेक, कुछ एक लोगों की कारें 95% लोगों के लिए बैरियर बन जाती है, क्योंकि वो किसी को जाके बताता है ये देखो इसने हमारी कंपनी में ये कमाया, इसने ये कमाया। वो पूछता तूने क्या कमाया? अपनी हवा निकल जाती।
क्योंकि अभी तो अपन तो ऑफलाइन को भी चले। वो बोलेगा ठीक है, जिस दिन तेरी आ जाए उस दिन ना जाना। हेलो, बोल सकता है ना? अपन क्या प्रमोट कर रहे हैं? क्या अपन कहाँ के बिजनेस में? क्या अपन चेक के बिजनेस में? क्या अपन ड्रीम सेलिंग में? अपन प्रोडक्ट सेलिंग में। और अगर दिखाना है तो अपना प्रोडक्ट दिखाओ, बताना है तो उसकी क्वालिटी बताओ, कंपेयर करना है तो उसे ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट से कंपेयर करो। आपकी सेल को कोई नहीं हिला सकता, और सेल होगी तो ही पे आउट बनेगा। अगर सेल नहीं हुई तो 1 रुपए का पे आउट नहीं बनेगा। और दोस्त यकीन मानना, इन लोगों को जोड़ने का व्यापार नहीं है। आई एम द ओनली वन जो पूरी इंडस्ट्री में एक बात सीना ठोक के बोलता है कि ये लोगों को जोड़ने का व्यापार नहीं है। बाकी सब लोग बोलते हैं टीम बनाओ, टीम बनाओ, टीम बनाओ, टीम बनाओ, टीम बनाओ, टीम बनाओ। अब भैया टीम बना के करूं क्या अगर तेरा सामान बिकने के लायक ही है? टीम बनाने पे कोई पैसा नहीं मिलता है। टीम बनाने में कोई पैसा, और हमारे साथ तो तकलीफ ये है कि टीम बनाते हुए भी कोई पैकेज नहीं है। दूसरी कंपनी में तो पैकेज में चलो टीम बनी, पैकेज उठा, कुछ आ गया। हमारे यहाँ तो पैकेज, हमारे यहाँ तो कंपल्सरी परचेज, हमारे यहाँ तो फर्स्ट परचेज। आप चाहे 10 रुपए का खरीदे, चाहे 25 का खरीदे, चाहे 40 का खरीदे, आपने जो खरीदा आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप डायरेक्ट सेलर। आपने नहीं खरीदा तो भी आप डायरेक्ट सेलर। आपकी टीम में जितनी सेल होगी उसमें जो भी आपका कमीशन बनेगा आएगा, उसके लिए आपको 1 पैसे की खरीदारी करने की जरूरत। प्रोडक्ट इसलिए मत खरीदो कि कमीशन कमाना है, प्रोडक्ट इसलिए खरीदो कि वो तुम्हारे घर की जरूरत है। अगर वो जरूरत ओके लाइक केयर से बगैर आपके बजट पर फर्क पड़े पूरी होती है तो करनी है। अगर ओके लाइक केयर आपकी जेब काटती है तो नहीं करनी है, तो नहीं करनी। वो जरूरत है, बजट नहीं खराब होना चाहिए। वो जरूरत है, महंगा नहीं मिलना चाहिए। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है तो खरीदेंगे, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं है तो नहीं खरीदेंगे। एज ए सीईओ ये बोलने के लिए जिक्र है। लोग नहीं बोलेंगे, लोग बोलेंगे तुम कर सकते हो, ये कर सकता है, वो व्हील चेयर पे बैठा हुआ कर सकता है, वो वहां वाला कर सकता है, ये यहाँ वाला कर सकता है, वो गरीब कर सकता है, मैं रेडी पे बेचता था, मैं कर सकता हूँ, वो फलाना ये करता था, वो कर सकता है, ये था, ये कर सकता है, आप भी कर सकते नहीं। इसका कोई लेना देना नहीं है। आपके पैर है कि नहीं है, हाथ है कि नहीं है, सिर है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, वो है कि नहीं, कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इस दुनिया में भी नहीं हो और आपकी टीम में सेल हो रही है तो पैसा बनेगा, और आप इस दुनिया में हो, टीम नहीं सेल कर रही है तो नहीं बनेगा। मैं हमेशा कहता हूँ ये रिक्रूटमेंट का बिजनेस नहीं है, ये स्पॉन्सर करने का बिजनेस नहीं है, ये लोग जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग है, प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है। और मैं ऐसे लोगों को हमारी कंपनी में जानता हूं जो एक भी टीम नहीं है जिनके पास, लेकिन रिटेलिंग करके रिटेल प्रॉफिट से 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 रुपए महीना कमाते हैं। इस में भी कुछ लोग जरूर बैठे होंगे, कोई है जो रिटेलिंग करता है, रिटेल प्रॉफिट कमाने में? यस, हेलो, थैंक यू। इंपॉर्टेंट क्या ये रिटेल प्रॉफिट है। 120 रुपए, 130 रुपए लिखा हुआ फेस वॉश 90 रुपए में मिल जाता है, ये रिटेल प्रॉफिट कहां है? डायरेक्ट सेलिंग में 130 में 60 ml भी नहीं मिलता, और हमारी क्वालिटी वाला तो कोई 30 ml भी नहीं मिलता। हमारे जैसी पैकिंग का मतलब नहीं है ना। प्राउड फील करते इस बात पे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसके एमआरपी और मार्केट रेट तक को चेक करती है, उसकी क्वालिटी तक को चेक करती है। 35 रुपए एमआरपी का साबुन बिकता है, लोगों का डीपी पे नहीं बिकेगा, आपका एमआरपी पे बिकेगा, क्योंकि 78% केयरकम है। देखे दिखाओ ना, आपका 500 ml शैम्पू एमआरपी पे बिकेगा कि नहीं बिकेगा? आप एमआरपी पे बेच के रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हो। आपकी टीम एक भी बंदे की नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है और अगली बार उस ग्राहक को वो पसंद आ गया, क्योंकि रेट सही है, क्वांटिटी सही है, वेट सही है, पैकिंग सही है, ब्रांडिंग सही है, अगर पसंद आया तो रिटेल प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा? और रिटेल प्रॉफिट आया तो आपको बिजनेस में क्या जरूरत है?
ये लोगों का बिजनेस है ही नहीं, ये ग्राहक का बिजनेस है, ये कस्टमर का बिजनेस है। और कस्टमर उसका है जिसके पास बेहतरीन प्रोडक्ट है और सही कीमत पे है। आप सस्ते के नाम पे भी एक बार बेच सकते हो, आप क्वालिटी के नाम पे भी एक बार बेच सकते हो। बार बार तब बिकेगा जब रेट भी सही होगा और क्वालिटी भी सही होगा। इंस्टेंट कॉफी लॉन्च करने जा रहे हैं, उस कॉफी का रेट एक्यूरेट वही होगा जो रेट मार्केट में आता है। नेस्कैफे का आता है, ब्लू का आता है, सेम प्राइस पे लेके आएंगे। टॉयलेट क्लीनर सेम प्राइस पे आया ना, फ्लोर क्लीनर, डिश बार, साबुन, तेल, अब चाय भी आएगी। फिर बोल रहा हूं, कई लोग वीडियो बना रहे हैं, जानबूझ के बोल रहा हूं। क्योंकि जैसे वो ब्रह्मास्त्र मानते थे, वो तो टूट गया। तो आजकल चाय ब्रह्मास्त्र बनी हुई है। हमारी कंपनी के पास चाय है, पहले वाले थे तुम्हारी टूथपेस्ट में जगुआर है, उनका हिसाब हुआ, इनका भी होगा। क्योंकि हाइपर सेलिंग नहीं, ड्रीम सेलिंग नहीं, प्रोडक्ट सेलिंग पे आना पड़ेगा। प्रोडक्ट सेलिंग वही कर सकता है जिसके पास क्वालिटी हो, प्रोडक्ट सेलिंग वही कर सकता है जिसके पास नियत होगी, प्रोडक्ट सेलिंग वही कर सकता है जो उस इंटेंशन के साथ चलेगा। हम जितने भी नए प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं, हमारा एक एक प्रोडक्ट इंडस्ट्री के लिए रिवोल्यूशन है, प्राइस में भी और क्वालिटी में भी और पैकेजिंग में भी। तैयार हो जाइए, आपको ये बता रहा हूं, क्या हो जाइए, तैयार हो जाइए। जब अचार आएंगे तो उनकी अपनी मार्केट है, जब नमकीन आएगी तो अपनी मार्केट है, बिस्किट आएगा तो अपनी मार्केट है, शहद आएगा तो नूडल आ गया और मैक्रोनी आएगा। जूता भी आएगा, चप्पल भी आएगी, जराब भी आएगी, बनियान भी आएगी, अंडर गारमेंट्स भी आएंगे और उस रेट पे आएंगे जिस रेट में मार्केट में मिलते हैं। सपने बेचने नहीं आए, क्योंकि सपने बेच दिए तो पूरे किसे करेंगे। प्रोडक्ट बेचने आए हैं, प्रोडक्ट बेचेंगे, सीना ठोक के बेचेंगे और ऐसी क्वालिटी का बेचेंगे कि बनाने वाले को पसीना आएगा। और सेम रेट पे ले आता तो 2-4 महीने में या तो प्लान बदलता घूमेगा या रेट बदलता। नहीं सकता, इतनी कंपनियां 4-4, 5-5 प्लान बदल गई। आप जब से आए हो वही प्लान चल रहा है। ये क्या बताता है? लोग आएंगे, लोग जाएंगे। मैं लोगों का व्यापार नहीं करता हूं। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रहेंगे और बेहतरीन आएंगे और बेहतरीन आएंगे। मैं प्रोडक्ट का व्यापार करता हूं। और एक ऐसी प्रजाति के लोग होते हैं, शुरुआत में जो भी आएगी वही करनी है। उनको है ना दिमाग में कि नई कंपनी में जब चलते हुए मिल गई तो कुछ कमा सकते हो। हेलो। और दूसरी एक बड़ी लॉबी है हिंदुस्तान में जो कहती है कंपनी जब टिक जाएगी, जब जम जाएगी, जब कम क्लियर हो जाएगा, ये कहीं नहीं जाने वाली, तब वो कंपनी करेगी। है या नहीं? पहले वाले फेज में पहले बहुत मिले, लेकिन हम नहीं बदले। दूसरे वाला फेज शुरू हो गया है और 2 महीने से दूसरे फेज के ऐसे ऐसे शानदार लीडर हमारी कंपनी में आ रहे हैं। मुझे लगता है 6 महीने बाद हमारे जैसी लीडरशिप शायद ही किसी कंपनी में। क्योंकि 4.5 साल में हमने हिंदुस्तान के स्टेबल लीडर सर्कल जीता है। 4.5 साल में हमने प्रोडक्ट दिए, क्वालिटी दी है, पैकेजिंग दी है और उस प्राइस में दी है जिस प्राइस में उन्हें देखने की कभी आदत नहीं। आज जब D10 किट आएगी, जब आप लॉन्च करेंगे हम 23 तारीख को हमारी D10 किट, तो वो जो फेशियल के लिए D10 किट है, जब आप उसे यूज करेंगे तो मुझे ये गारंटी के साथ यहाँ बैठ के बड़े सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ कहने में
मुझे गर्व महसूस होता है कि बड़े से बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के पास भी उससे बेहतरीन क्वालिटी नहीं है। और फिर उसे महंगा नहीं बेचा जाएगा। आपका प्रोडक्ट अभी हम लोगों को लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड 2021 मिला। 4.5 साल में किसी कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग में मिला हो तो मुझे बताओ, किसी को मिला क्या? ये प्रमाण है आपके प्रोडक्ट की गुणवत्ता का। कहना बहुत आसान है, कोई नॉमिनेट ही हुआ तो बता दो। इंटरनेशनल भी है, डोमेस्टिक भी है, बहुत कंपनियां हैं, लेकिन हमें क्यों मिला? उससे थोड़ा सा आगे चलता हूं। जहां 5 कैप्सूल थे आज 1 है ना, और मैं अगली लाइन बोल रहा हूं कि 2 साल बाद ये 1 भी नहीं रहेगा। जिगरा चाहिए बोलने के लिए, जिगरा चाहिए बोलने के लिए कि आने वाले समय में 1 भी नहीं रहेगा। किसी को कॉफी में मिला देंगे, किसी को चाय में मिला देंगे, किसी को शहद में मिला देंगे, किसी को दूध में मिला देंगे। हम बीता हुआ कल नहीं है। यही हमारी ताकत है, क्योंकि हम बिजनेस प्लान पे बात नहीं करते। बिजनेस प्लान तो कोलू है, गन्ना है ही नहीं कोलू किसी काम का। देखा है ना, जब गन्ने का सीजन आता है तो कोलू के ऊपर कुत्ता बैठा हुआ मिलता है। आपका प्रोडक्ट आपका गन्ना है, उसमें जितना रस होगा उतना प्लान से पे आउट निकलेगा। प्लान तो सब कोलू है, किसी को अच्छा नहीं, किसी का बुरा नहीं, सबका अपना अपना तरीका है। और हिंदुस्तान में एक ही चीज है, वो है बार बार अगर कोई चीज पैसा दे सकती है तो वो प्लान नहीं दे सकता, प्रोडक्ट दे सकता है। क्योंकि प्रोडक्ट बिकेगा तो प्लान काम करेगा, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो प्लान कोई काम। लोग क्या गलती करते हैं, कोई प्लान बेचने चला जाता है, कोई गाड़ी बेचने चला जाता है, कोई सपने बेचने चला जाता है, कोई लाखों का चेक बेचने चला जाता है। बेच लो, तुम्हारे पास प्रोडक्ट ही बिकने लायक नहीं है, बाकी की सारी चीजें किताबों में। बाकी सब किताबों में है। अगर उसे किताबों से बाहर निकालना है तो गाड़ी छोड़ दो, प्लान छोड़ दो, घर छोड़ दो, बड़े बड़े सपनों की बातें छोड़ दो, अपने प्रोडक्ट पे कमांड कर लो। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो क्वालिटी जिस रेट पे हम दे रहे हैं, अभी तो हम शुरू हुए 4.5 साल हुए, 2-3 साल बाद की कल्पना करके देखो, जब रेंज बहुत बड़ी हो चुकी हो। 2-3 साल के बाद की कल्पना करके देखो, जब वो प्रोडक्ट लोग आपसे मांगेंगे, आगे से आगे मांगेंगे। आज आप क्या करते हो? मैं 90% ऐसे लीडर्स को जानता हूं जो कहने वो पन्ने खा हैं, गाड़ी की किस्त नहीं भर पा रहे हैं, इसलिए रोज सोच रहे कंपनी बदलूं या नहीं बदलूं। ऐसे बहुत लीडर्स को जानता हूं जो खुद ऑडी में चलते हैं और घर वाले सोच रहे हैं घर कब बनेगा। मैं ऐसे बहुत लीडर्स को जानता हूं जो आज भी चुपके से किराने की दुकान से अपने घर पे सामान ले आते और अपनी कंपनी का यूज नहीं करते। मालूम है क्यों? उन्हें पता है तुम्हारे वाला महंगा है, पता उन्हें भी है, और क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? उन्हें लगता है किसी की कुमार बुक देखी थी मेरी भी आ जाए, उन्हें लगता है किसी का घर बड़ा सा बन गया मेरा भी बन जाएगा, उन्हें लगता है वो लाखों कमाता है मैं भी कमा लूंगा। अरे भैया लॉटरी सबकी नहीं निकलती, लॉटरी है क्या सबकी? उम्र बदल गई, लॉटरी लेते लेते आज तक लगी नहीं। लॉटरी लेना बंद करो, लॉटरी लेना बंद करो। डायरेक्ट सेलिंग को करना है तो प्रोडक्ट पे समझ के करो, कार के लिए मत करो, सपने के लिए मत करो, व्यापार समझ के करो। कभी किसी ट्रेडिशनल आदमी को आपको ये देखते हुए दिखा है? हिंदुस्तान लेवल का बड़े से बड़ा आपका शहर का डिस्ट्रीब्यूटर ये नहीं बताता वो महीने में कितना कमाता है, बताता है?
उसने कभी फोटो डाला मैंने हिंदुस्तान लीवर से या जगुआर ले ली, उसकी कमाई है, कोई कंपनी नहीं देती। यहां पे भी उसकी कमाई है, कोई कंपनी तो अपनी टीआरपी लेती है, मुझे टीआरपी नहीं चाहिए। हेलो, मेरी कंपनी को टीआरपी नहीं। आपकी कंपनी इन बुराइयों से पीछा छुड़ाने की लड़ाई लड़ रही है, हमें टीआरपी नहीं। हमें टीआरपी नहीं। बहुत सिंपल है। उसको कभी सुना मैंने कार ले ली, मैंने घर ले लिया, मैं इतने रुपए महीना दूं, तो हमारे वाले एक आता है सोशल मीडिया पे ये चेक। मैं कितनी बार समझाता हूँ मत करो भाई, क्यों समझा? सुबह उठ के अपना कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो उसको डाल दो। 20 फॉलोवर, किसी के 30, किसी के 40, किसी के 50, किसी के 100, और जब वो लगातार आपको 2, 4, 5 महीने देखेंगे आप अपने प्रोडक्ट यूज करते हो, उनको भरोसा होगा और 6 महीने में, साल में आपका बिजनेस बिल्ड हो जाएगा। रीजन क्या है? आपका पैसा उसकी जेब पे एक्स्ट्रा कोई भी बर्डन नहीं डालता है। नमकीन आएगी तो मार्केट के रेट पे आएगी, बिस्किट आएगा तो मार्केट के रेट पे आएगा। आज भी जो कुछ है सब कुछ मार्केट के रेट पे है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ स्वीट डिश का कोई भी प्रोडक्ट किसी भी अपने शहर के आपके कोने में बेस्ट सैलून के पास जाके रखो, अगर वो ये नहीं कहे शानदार है मुझे दे दो, तो मुझे आके कहना। लेकिन अपन तो करते हैं, अपन तो लगे हुए हैं किसी की घर दिखाने में, किसी का चेक दिखाने में, भैया नहीं बिकेगा। हम सपने नहीं बेचते, प्रोडक्ट बेचते हैं। आपके प्रोडक्ट में इतना दम है, जहां पे आपने बिल्ड कर दिया ना वो बार बार बिकेगा, बार बार जाएगा। जिस घर में डिश बार जा रहा है, हाथ उठा के बोलना अगले महीने से पुराने वाला ले आओगे? ईमानदारी से बताना, ले आओगे? किसी के घर से ये फीडबैक आया कि ये डिश बार अच्छा नहीं है? टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, नूडल को लेके आओ। जब आपके पास इतना मजबूत हथियार है तो किसी का चेक दिखाने की आपको जरूरत है। इससे तो समस्या हो जाएगी, इससे तो समस्या ये हो जाएगी जिसका बन रहा है लोग उसी के साथ जुड़ेंगे। आप कौन? आपको कुछ हो ही नहीं। गलत कल्चर के साथ बिजनेस को मत करो, सही बिजनेस को अपनाओ। और आपके पास प्रोडक्ट सेल करने की काबिलियत है क्योंकि आपके पास बेहतरीन प्रोडक्ट है। कंपेयर करो ना, ट्रेडिशनल मार्केट को देखो ना, अपने प्रोडक्ट को देखो, उसकी क्वालिटी को देखो, उसकी टेस्टिमोनीज देखो, उसके साथ कितने लोग खुश हैं, उसकी शेयरिंग करो ना। किन किन लोगों को, आपके लोगों को अच्छा लगता है उसे डालो ना सोशल मीडिया पे, माहौल बनेगा, आपके प्रोडक्ट की इमेज बनेगी। और मैं रुकने वाला तो हूं नहीं, जब तक आपकी जेब में रिटेल प्रॉफिट नहीं आ जाता मैं रुकने वाला, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं अब हम टेलीविजन पे जाएंगे, एडवर्टीजमेंट शुरू होगी, और जब एडवर्टीजमेंट शुरू होगी तो हमारा तो फायदा होगा, कुछ एक लोगों के पेट में दर्द होगा। दर्द भी कैसे होगा? ये तो चलेंगे कि किसी दिन कह देंगे हमें नहीं करनी डायरेक्ट सेलिंग, हम तो ट्रेडिशनल चलाएंगे। हेलो, एक आदमी पूछा कि नहीं पूछा? अभी तो शुरू भी नहीं किया। जिस दिन शुरू करेंगे उस दिन तो झोला उठा के पास आ जाएंगे। ये नहीं भैया, ये तो ट्रेडिशनल करने से मुझे रोकता कौन? एक बात बताओ, जब यहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहा हूं, एक चाय तो नहीं लॉन्च की ना, बाकी क्या क्या लॉन्च कर दिया जरा बताना। उन्हें कहो चाय तो है ना यहाँ पे खारी बावड़ी में जाके कोई भी लॉन्च कर देगा, एक बार जरा स्वीट पुलिस लॉन्च करके दिखा। हाँ, चाय तो खारी बावड़ी का प्रोडक्ट है, कोई भी लॉन्च कर देगा। स्वीट पुलिस खारी बावड़ी में नहीं मिलेगा, बनाना पड़ेगा, किसी के खेत से नहीं आता, लैब में बनता है, किसी किसी के पास लैब में बनता है। प्रॉब्लम ये है किसी किसी के पास। हम वो चीजें बनाने में लगे हुए थे जो हमें, मैंने आपसे 1 साल पहले अगर किसी को कहा था तैयारी कर लो, इंडिया में बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज को टक्कर देने वाले हैं, तो चाय के दम पे नहीं कहा था। आपको क्या लगता
की कंपनी को चाय के दाम पे टक्कर दोगे? आपको क्या लगता है स्वीडन की कंपनी को चाय के दाम पे टक्कर दोगे? चाय पी के तो बात की जा सकती है, पर बात तो स्वीट मिक्स की करनी पड़ेगी। तैयारी करनी पड़ेगी। इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन कंपनीज के पास है जो चाय बेचती नहीं। हमारी मजबूरी थी, हमें वो प्रोडक्ट लाने थे, हम उसमें देरी नहीं करना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे दूसरी कंपनियों की तरह हम भी 10-12 साल ले लें और हमारे लीडर्स की इनकम भी 10-12 साल बाद ही बढ़े। इंटरनेशनल मार्केट के पास बड़ी मार्केट है, इंटरनेशनल कंपनीज के पास बड़ी मार्केट है। आज नहीं तो कल जब हम इंडिया से बाहर जाने की बात करेंगे तो क्या चाय लेके जाएंगे? बहुत सारी चीजें लानी पड़ेगी, और वो चीजें अगर नहीं लेके आते, मिनरल वाटर नहीं आता, मल्टीफंक्शनल ऑयल नहीं आता, आपका अभी तो रुकिए, अभी तो कहीं पे आपकी पील ऑफ मास्क पैरों के लिए आएगा, मेकअप रिमूवर आएगा, अरे शुरू लिपस्टिक आएगी, नेल पॉलिश आएगी, मस्कारा आएगा। अभी तो शुरू भी नहीं है। अभी तो ऐसा शैम्पू भी लाएंगे कि बालों में लगाया और काले हो गए। अभी तो शुरू भी नहीं है। लोगों को तकलीफ हो जाती है। मैंने आज बोला है बाहर से कोई आएगा, तुम्हारे सीईओ तो पता नहीं क्या क्या बोलते करते तो कुछ नहीं। उससे ये पूछो तेरे वाले ने क्या कर लिया? मेरे वाला तो कहता है 2-3 महीने आगे पीछे कर देता है, तेरे वाले ने तो कहने का भी हौसला नहीं है। क्या तो एक बार की स्वीट प्लीज लाऊंगा, क्या तो एक बार पेटा सर्टिफाइड लाऊंगा, क्या तो एक बार बैंक नमकीन लेके आऊंगा और उस रेट पे लेके आऊंगा जिस रेट में मार्केट में बिकती है। कहे तो एक बार इसी क्वालिटी का नूडल इस रेट पे बेचूंगा, कहे तो एक बार इसी क्वालिटी का डिशबार इस रेट पे बेचूंगा, कहे तो एक बार इसी क्वालिटी का टॉयलेट क्लीनर इसी रेट पे बेचूंगा, कहे तो एक बार की इस क्वालिटी का फेस वॉश ला के दूंगा, कहे तो एक बार इस क्वालिटी का शैम्पू ला के दूंगा। हम लोग प्रोडक्ट नहीं बनाते, लगातार बिकने वाला प्रोडक्ट बनाते हैं। टाइम लगता है, प्रोडक्ट को रात बन जाता है, लेकिन बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने में टाइम लगता है। ये सुनो, यहाँ पे बैठा हुआ एक भी आदमी ये उनके कह सकता है हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ईमानदारी से। अगर इतने लोगों में नहीं बोल सकता तो इससे बड़ा कॉन्फिडेंस आपके लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। हम पहचाने सकते हैं, हम ले आए ना KSM 66 धुलवाओ अपने सीईओ से हम लाएंगे। हेलो, बहुत दिनों पहले कहा था जिनसिंग लाऊंगा, बहुत दिनों पहले कहा था, बोला था ना शहर में जिनसिंग लेके आऊंगा, C3 लाऊंगा, बहुत दिनों पहले कहा था। लोग कहते थे कैसे लाओगे, इस तो एक और कंपनी है जिसका खुद का पेटेंटेड है। मैंने कहा था आ जाएगा, चिंता नहीं, पेटेंटेड को भी देखेंगे। हमने जो जो बोला है किया है। ये हो सकता है 2-4 महीने इधर, लेकिन इस इधर उधर में बड़ा हेरफेर है। हम वो चीजें करते हैं जिसको करने के लिए जोर लगता है। लाओ KSM 66 खरीद। अब जब मैं जूस लेके आऊंगा, किसी में विटामिन डी होगा, किसी में विटामिन ई होगा, कोई एंटीऑक्सीडेंट होगा, और रेट जब आप उसका रेट देखोगे, वो रेट 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए की रेंज में आएगा, 250 का। प्रोडक्ट तो कभी नहीं बन जाएगा, या तो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा या रेट के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। हमें कई बार समय सिर्फ इसलिए लग जाता है कि हम दोनों में से किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज। जब मैंने कहा ना ऑफिस बनाऊंगे, ऑफिस बनाएंगे, अच्छा ऑफिस बनाएंगे, लोग कहते हैं गूगल से कोई भी फोटो डाल देते हैं। हेलो, बोलने वाले तब भी थे ना, थे या नहीं? जब मैंने कहा वेयर हाउस बनेंगे, लोग पता नहीं किसकी दुकान में घुस गए। लैब का एक वीडियो आया कि लैब है, तो लोग बोले पता नहीं किसकी लैब में घुस गए। हेलो,
जब फैक्ट्री में लेके जाऊंगा तब भी बोलेंगे पता नहीं किसकी फैक्ट्री में क्या है, क्योंकि अपन बनाते ही वो है कि उनकी सोच से अपने उन्हें लगता ही नहीं उनके वालों का हो अच्छा बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं, आसान नहीं। लोग तो कभी बोले चाहे तो तुम्हारी आती नहीं, तुम्हारी कंपनी के तो पैसे खत्म हो गए, तुमने मेरा अकाउंट दे दिया। मेरे को कल बोला जी फलाना लीडर जी ओके लाइफ के तो पैसे खत्म हो गए। मैं बोला ओके लाइफ के तो धड़ाधड़ी करिए तो भैया फ्रेंचाइजी ढंग से नहीं चला रहा, वापस ले पैसे और खाली कर। दिल्ली में आरपीसी खाली करेगी नहीं करेगी, कराई या नहीं करेगी, पैसे गए क्या नहीं गए। और 7, 8, 9 तारीख को जिम कॉर्बेट में पूरी इंडिया की डीपीयूसी की मीटिंग रखी है। जो ढंग से सर्विस नहीं देगा उसे बंद कर देंगे। हमारा एक ही काम बचा हुआ है, सिर्फ एक वेयर हाउस बन गए, अब स्टाफ दिख रहा है, मीटिंग करने आने लगा, ट्रेनर आ गए, मैनेजर आ गए, वो मीटिंगें शुरू हो गई। हर एरिया में कोई बंगाली बोलता है, कोई मलयाली बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई असमी बोलता है। ट्रेनर आए कि नहीं? अभी तो और आएंगे। हर एरिया में मीटिंग्स होंगी, ट्रेनिंग्स होंगी। 1 साल से बंद पड़े थे, शुरू होंगे तो माहौल बनेगा। और हम माहौल बनाते नहीं है ना, जब हम माहौल बनाते तो तंबू खड़ते हैं। हमारी आदत है, हमारी आदत है। अगर किसी ने फिल्म देखी हो बाजीराव, दीपिका पादुकोण आती है मदद मांगने के लिए, आती है ना। रणवीर सिंह से क्या कहती है, कैसे से हमारे उस पर आक्रमण हो गया, बोला हम चलेंगे, बोला कितने घंटे में, बोला 6 घंटे में, बोला वहां जाने में तो इतने घंटे में मुश्किल है, इतने घंटे लगेंगे, बोला ये दुश्मन को सोचने दो, हम 6 में ही जाएंगे। तो जो वो सोच रहे हैं वो हमने 4.5 साल में कर दिया, और जिस बात पे वो डाउट कर रहे हैं अगले 6 महीने में कर देंगे। मुझे लगता है 6 महीने में नहीं हो सकता तो उन्हें सोचने दो, तुम इत्मीनान रखो कि कर देंगे। आगे अपनी तो बातों का जवाब भी नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट का कहां से लाएंगे। जिस आदमी की बातों का जवाब देने में कई महीने लग जाए, उसके प्रोडक्ट का जवाब देंगे। कल से देखना ये वीडियो, जहां जहां जाएगा कल से देखना। कल तो तुम्हें फोन करने से भी डरेंगे, और गलती से फोन कर लिया तो पूछेंगे भाई सब सब्जी में आ लिए क्या। देखो समझ में नहीं आ, मैंने क्या बोला, ये मुझसे कंपटीशन करने की सोच सकते हैं, मैंने तो जो इनसे बड़े बड़े उनसे कंपटीशन करने की नहीं सोची, क्योंकि मैं कुछ हुई नहीं, मैं कुछ नहीं हूं जो उनसे कंपटीशन करूं, बहुत बड़े हो, लेकिन मैं जो मुद्दे लेके चल रहा हूं वो मुद्दे मेरे नहीं है, हम सबके। इसलिए उन मुद्दों में ताकत है, साइड मेंटेनेंस नहीं होने में ताकत है, पर्सनल परचेज नहीं होने में ताकत है, महंगा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए इसमें ताकत है, बल्क सेल नहीं होनी चाहिए इसमें ताकत है, ट्रेन सेल नहीं होनी चाहिए इसमें ताकत है, घर से, इंश्योरेंस से, बच्चों के एजुकेशन से पहले गाड़ियां नहीं होनी चाहिए इस बात में ताकत है, उसमें ताकत थोड़े है। लेकिन जो मुद्दे हैं, जो 16 साल मैंने दर्द झेला है, जो खून मेरा रिसा है, वो मेरे साथ काम करने वाले लोगों का नहीं रिसे है, इस मुद्दे में ताकत है। जो मर्जी आ गया, जिससे मर्जी कंपटीशन करना पड़े, रहे या ना रहे, लेकिन जब भी बात चलेगी सीना ठोक के हमारे साथी बोलेंगे कि ये बदलाव हम लेके आए। यस। डायरेक्ट सेलिंग को सपनों से बाहर निकाल के लोगों का घर चलाने के लायक पोजीशन पे लाना होगा, लोग जोड़ने के व्यापार को खत्म करके प्रोडक्ट बेचने के व्यापार पे लाना होगा। तैयार हो?